हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है बॉटनी डीएससी का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ थैलोफाइटा या थैलोफाइटा के प्रमुख लक्षण। इसमें हम इसके जो कॉमन जो ट्रेट्स हैं, कॉमन कैरेक्टर्स हैं, उसका स्टडी करेंगे और उनके विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। जो थैलोफाइटा है उसकी प्लांट बॉडी जो कि थैलॉइड होती है, या ये हम कह सकते हैं कि प्लांट बॉडी जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होती है, इसलिए हम उसे सुकाए या थैलस कहते हैं। इनमें जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लीफ, रूट, स्टेम, फ्रूट्स, फ्लावर्स वगैरह नहीं बनते हैं, और बाकी कुछ विशेष तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनसे इन ऑर्गन्स के ना होने पर भी इनका कंपेंसेशन हो जाता है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें प्लांट ऑर्गन्स लगभग नहीं पाए जाते हैं, और इनकी जो सेल्यूलर डाइवर्सिटी देखें तो ये बहुत ही यूनिसेल्यूलर से लेकर के मल्टी सेल्यूलर तक हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम कैरी करने वाले भी थैलस वाले प्लांट हो सकते हैं। अगर हम इसे देखें, इसका हैबिटेट अगर हम देखें तो ये एनवायरनमेंट में हमें लगभग सभी नम छायादार स्थानों, जलीय स्थलों पर ये पाए जाते हैं मोस्टली, लेकिन कभी कभी कुछ धरातल पर भी पाए जाने वाले कुछ इस तरीके के थैलोफाइटा के मेंबर्स हमें मिल जाते हैं, जो कि ऐसे स्थान जहाँ पर नमी की अधिकता हो, फिर भी टेरेस्ट्रियल या फिर धरातल भूमिगत स्थल पर भी इनका पाया जाना संभव है। इनमें क्यूटिकल्स नहीं पाए जाते हैं, और जो नमी है उनसे इनकी कोशिकाएं डायरेक्ट कांटेक्ट में हमेशा बनी रहती है, ताकि इनका सेल्स में हाइड्रेशन बना रहे। अगर इसका हम एनाटॉमी या आंतरिक आकारिकी देखें तो इनमें कभी भी वास्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, अर्थात इसमें जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यूज़ का अभाव होगा। वहीं जो भी कंडक्शन का कार्य जो कि जाइलम और फ्लोएम करते हैं वो सेल टू सेल डिफ्यूजन विधि के थ्रू हो जाया करता है। सेल वॉल का कंपोजिशन एल्गी में सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि फंजाई में यह जो सेल वॉल है वह काइटिन नामक एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका बना पाया जाता है। वहीं आप अगर भोज्य पदार्थ के स्टोरेज की बात करें तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स प्राइमरी जो बनते हैं वो स्टार्च के रूप में बनते हैं और तुरंत ही एल्गी में स्टोर कर लिए जाते हैं। वहीं फंजाई में यह ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर के स्टोर किए जाते हैं। न्यूट्रिशनल मोड्स यानी कि इनमें पोषण के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। इनमें ऑटोट्रॉफी पाई जाती है, यानी कि स्वयं का भोजन प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा क्लोरोफिल और इत्यादि कुछ पिगमेंट्स की सहायता से ये बनाते हैं एल्गी के मेंबर्स, जबकि फंजाई पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, यानी कि मृतोपजीवी और दूसरों पर परजीवी के रूप में यह फंजाई अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो रिप्रोडक्शन है वह सिंगल सेल्ड सेक्स ऑर्गन्स के सहायता से इनमें कंप्लीट होता है, और इनमें मोस्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। जाइगोट से डायरेक्टली प्लांट जर्मिनेट होकर के एक नया प्लांट जर्मिनेट होता है, और वह आगे चल के डेवलप हो जाता है बड़े थैलस के रूप में। रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं वो 3 तरीके पाए जाते हैं थैलोफाइटा में: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई भी थैलस का पार्ट फ्रैगमेंट्स या टुकड़ों के रूप में टूट जाता है अपने मेन प्लांट से, और वह कहीं दूसरी जगह स्थापित होकर एक नए प्लांट थैलस को जन्म देता है। ये वेजिटेटिव तरीका है रिप्रोडक्शन का।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ विशेष तरह की संरचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स कई प्रकार के हो सकते हैं, कुछ में जू स्पोर्स बनते हैं, कुछ में प्लानो स्पोर्स बनते हैं। ऐसे करके कई प्रकार के स्पोर्स होते हैं। जू स्पोर्स चल प्रकार के होते हैं जिनमें फ्लैजिला होता है, जबकि एप्लानो स्पोर्स में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अचल प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके के स्पोर्स का निर्माण होता है जो कि जर्मिनेट होकर के एक नए प्लांट को जन्म देते हैं। तो ये असेक्सुअल तरीका है रिप्रोडक्शन का थैलोफाइटा में। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम देखते हैं तो वह 3 तरीके की इसमें देखने को मिलती है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। आइसोगैमी में जो गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स जो थैलस के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं वह एक जैसे दिखाई पड़ते हैं और उनकी जो एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, वह भी सेम होती है। वहीं एनाइसोगैमी में जो सेक्सुअल गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, दोनों के आकार में अंतर होता है। दिखने में वो सेम होते हैं, परंतु जो फीमेल गैमेट है वह आकार में बड़ा होता है, जो कि और मेल गैमेट उसकी तुलना में छोटा होता है। ऊगैमी जो होता है उसमें विशेष तरह के एग और विशेष तरह के स्पर्म नाम के गैमेट्स का निर्माण होता है। जो एग है वो फीमेल गैमेट होता है, जो स्पर्म है वो मेल गैमेट होता है, और ये आपस में स्ट्रक्चर में और कार्य की दोनों में ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। मेजर जो डिवीज़न है थैलोफाइटा के वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला जो ग्रुप है उसका नाम है क्लोरोफाइसी। ये इसके ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो हरे रंग के दिखाई पड़ते हैं, जो कि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इनका जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक प्रकार का मोस्टली देखा गया है। जो सेल वॉल है इसका सेल्यूलोज का बना पाया जाता है। एग्जाम्पल में आप स्पाइरोगायरा वॉलबॉक्स देख सकते हैं। वहीं दूसरा जो ग्रुप है वो है फियोफाइसी। इसके मेंबर्स आपको ब्राउन कलर के दिखाई पड़ते हैं और यह ब्राउन कलरेशन क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन नामक पिगमेंट्स के कारण होता है। यह इनका भी न्यूट्रिशन मोस्टली ऑटोट्रॉपिक ही देखा गया है। सेल वॉल मटेरियल इनका सेल्यूलोज और एल्जिन का बना हुआ होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सारगासम और केल्प के रूप में। वहीं तीसरा जो ग्रुप है उसका नाम है रोडोफाइसी। इसके मेंबर्स आपको लाल रंग के दिखाई देते हैं। आपने लाल सागर का नाम सुना होगा, वह इसी मेंबर्स के अधिकता में पाए जाने के कारण उस वाटर बॉडी का नाम लाल सागर रखा गया है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो इनमें पाया जाता है वह है क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोएरिथ्रिन, और न्यूट्रिशन मोड जो है वो है ऑटोट्रॉपिक। सेल वॉल मटेरियल इनमें सेल्यूलोज और पेक्टिन पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो पॉलीसिफोनिया है, ग्रेसिलेरिया है। वहीं चौथा जो ग्रुप है उसका नाम है फंजाई और इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। मोस्टली नॉन कलरस या फिर ये बोल सकते हैं कि आप इसमें इनके मेंबर्स वाइट या फिर कुछ ऐसे मटमैले टाइप के कलर के मिलते हैं जिनमें क्लोरोफिल जैसे कोई पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। इनका जो न्यूट्रिशन मोड है वो हेट्रोट्रॉपिक है, यानी अपने भोजन के लिए या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। सेल वॉल इनका काइटिन का बना होता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं राइजोपस और ईस्ट। इसका चार्ट का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एल्गी के जो फॉर्म्स हैं उनमें ग्रीन एल्गी में आप वॉलबॉक्स का एग्जांपल देख सकते हैं। वॉलबॉक्स की बहुत सारी कॉलोनीज इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी एक फिगर में। वहीं ब्राउन एल्गी का जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया, ये यहाँ पे एक इसकी आ नहीं पाई। और तीसरा जो एग्जांपल है वो रेड एल्गी का कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है डीप सी वगैरह में, फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट की वजह से। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस अगर थैलोफाइटा के मेंबर्स का देखें तो 50% ग्लोबल ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इन्हीं थैलोफाइटा के मेंबर्स के थ्रू होती है। एल्गी जितना फोटोसिंथेसिस करके टोटल यानी कि पूरे सागर में जितने भी एल्गी हैं वो जितना
या वाटर बॉडीज़ में जितने एल्गी हैं वो जितना फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो पूरे अर्थ में पाए जाने वाले ऑक्सीजन का 50% वहाँ से होता है। और बहुत सारे प्रकार के बायो फर्टिलाइज़र, अगार, एल्जीनेट, कमर्शियल जो आयोडीन वगैरह जो होते हैं, जो कि नमक में मिलाया जाता है, वो सब कुछ हमें एल्गी से ही प्राप्त होता है। और कार्बन फिक्सेशन में जो फोटोसिंथेसिस इनके द्वारा किया जाता है उसमें ओशन में पाए जाने वाले जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो कि मोस्टली थैलोफाइटा ही होते हैं, उसका 50% योगदान है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का उससे कम, मैक्सिमम 28%। और सागर किनारे जो भी मैक्रो एल्गी यानी बड़े साइज़ के जो एल्गी पाए जाते हैं वो 15% अपना योगदान देते हैं, जबकि जो फसलें हैं और जो फॉरेस्ट है वो 12% ही ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, टोटल अर्थ का जो भी ऑक्सीजन है उसका, और कार्बन फिक्सेशन भी लगभग इतना करके अपना इकोलॉजी में योगदान देते हैं अर्थ के। और लास्ट में आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिख सकते हैं। एट लास्ट थैंक यू सो मच, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा उनको जिन्हें थैलोफाइटा के बारे में थोड़ी जनरल नॉलेज चाहिए या जिन्हें बॉटनी DSc पेपर में कुछ भी इसके बारे में स्टडी करनी है तो। और याद से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और जो आपके साथी हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा।